हाँ जी स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। सो इसका नैक्सट पार्ट जो अज आप डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशनस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें आप डायमेंशनस भी बोल सकते हैं या फिर एलीमेंट्स भी बोल सकते हैं। डायमेंशनस या फिर एलीमेंट्स का की मतलब है फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के विच जो भी फैक्टर्स इंक्लूड होंदे ने उन्होंने आप बोलते हैं डायमेंशनस और एलीमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्हां दे विच इकनॉमिक, सोशल, टैक्नोलॉजिकल, पोलीटिकल, लीगल कंडीशनस ये सारे जिहड़े हैगे ने फैक्टर्स कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो कल आपने जिहड़ा है गल कीती सी कि स्पैसीफिक इन्वायरमेंट हो सकते ਜਾਂ स्पैसीफिक फोर्सेस हो सकती हैं एंड जनरल फोर्सेस हो सकती हैं। स्पैसीफिक इन्वायरमेंट जो है स्पैसीफिक इन्वायरमेंट और स्पैसीफिक फोर्सेस वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री नूं, पर्टिकुलर बिजनेस नूं, पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस नूं अफेक्ट करेगा। बट जो जनरल इन्वायरमेंट है वो अपना जिहड़ा है मोस्टली ज़्यादा तो ज़्यादा एंटरप्राइजेस नूं सेम टाइम ते जिहड़ा है इन्फ्लुएंस करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपां जिहड़े है नॉर्मली जो आपां इस दे विच डायमेंशनस पढ़ांगे जिवें इकनॉमिक है, सोशल है, टैक्नोलॉजिकल है, लीगल है, ये ज़्यादातर जनरल इन्वायरमेंट दे विच कवर कीतियां जांदियां ने। नैक्सट इस दे विच कहंदे हैं कि हुण किस तरह के फैक्टर्स होंदे ने जो अपने बिजनेस नूं अफेक्ट करते हैं। इसलिए आप एक एग्जाम्पल करते हैं कि एक साइंटिफिक रिसर्च की गई जिस दे विच जिहड़ा है एक टेक्नोलॉजी, नवी टेक्नोलॉजी डिस्कवर की गई। उस दे विच की कीता कि जिहड़े लाइट्स ने, बल्ब्स ने वो प्रोड्यूस किए गए जिहड़े कि एनर्जी एफिशिएंट ने। ठीक है, 20 टाइम्स ज़्यादा वो दूसरे बल्ब्स तो ज़्यादा चलते हैं। तो जो भी जी अपनी जनरल इलैक्ट्रिक एंड फिलिप्स कंपनी है उसके सीनियर मैनेजर्स ने ये रैकगनाइज किया कि ये डिस्कवरी जी आप करते हैं, इस तरह के लाइट बल्ब्स जी आप प्रोड्यूस करते हैं तो उस दे नाल अगे आपां नूं प्रॉफिटेबिलिटी जिहड़ी हैगी है वो ज़्यादा हो सकती है, अपनी ग्रोथ है जिहड़ी वो ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह नाल ये जिहड़ियां फोर्सेस ने ये अपने बिजनेस नूं अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो नैक्सट जिहड़ा है इस दे विच आपां अलग अलग जो फैक्टर्स ने उन्हां नूं डिस्कस करते हैं। सब तो पहला आपां गल करांगे इकनॉमिक इन्वायरमेंट बारे। इकनॉमिक इन्वायरमेंट जदों भी आपां इकॉनमी की गल करते हैं, इकॉनमी मतलब अपने जो कंट्री है उस दे विच जो मॉनिटरी जिहड़ियां हैगियां ने टर्म्स ने या फाइनांस रिलेटेड कुछ टर्म्स ने उन्हां दे रिलेटेड आपां गल करते हैं। तो इकनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब कि कुछ उस तरह का जिहड़ा है टर्म्स ने जिवें इस दे विच इंटरस्ट रेट्स ने या फिर इन्फ्लेशन रेट्स ने या फिर चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल है, स्टॉक मार्केट इंडिसेस ने, वैल्यू ऑफ रूपी है, ये सारे जिहड़े है इकनॉमिक फैक्टर्स दे विच कवर किए जाते हैं। जिवें इंटरस्ट रेट ने, इंटरस्ट रेट की आप सिंपल जी एग्जाम्पल लैंदे हैं। हाउस लोन है, हाउस लोन ते आपां नूं जिहड़ा है कुछ शायद 8% जिहड़ा है इंटरस्ट पे करना पैंदा। ठीक है, तो जे हुण आपां कहीए कि वो इंटरस्ट रेट घटा के 3% कर दिता जाए तो ज़्यादा पीपल होंगे जिहड़े होम लोन प्रैफर करनगे। बट जो 8% तो वधा के 15% कर दिता जाए तो उस दे विच इस प्रेजेंट टाइम ते जिन्ने लोग हाउस लोन लै रहे हैं उस तो भी घट लोग प्रैफर करेंगे हाउस लोन लैना। ठीक है, तो इस तरह नाल इंटरस्ट रेट्स ने जिहड़े वो जिहड़े हैगे इकनॉमिक इन्वायरमेंट दे विच कवर किए जाते हैं एंड बिजनेस नूं अफेक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन रेट्स ने, इन्फ्लेशन रेट जिन्ना वधदा जांदा है उन्नी अपनी जिहड़ी हैगी है डिमांड घटती जाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ है जिवें मान लो आपां कुछ जिहड़ा हैगा हुण गोल्ड की गल करिए, गोल्ड जिहड़ा है उस दे विच आपां की कहने हैं कि जे आपां जनवरी फरवरी की गल करिए तो उस टाइम ते सीगा 30-35 दे विचाले जिहड़ा गोल्ड का रेट सीगा पर 10 ग्राम। ठीक है, तो हुण हुण जिहड़ा हैगा वो हैगा 50,000 के करीब। तो आपां की है कि जदों 30,000 का सी उदों आपां उसनूं परचेज करना प्रैफर करते सीगे, हुण इस टाइम ते आपां उसनूं परचेज करना प्रैफर नहीं करते। हाँ, कोई मजबूरी है उस दे विच आपां परचेज करते हैं, अदरवाइज आपां कहने कि नहीं घटेगा रेट फिर आपां परचेज करांगे। डिस्पोजेबल इनकम
डिस्पोजेबल इनकम का मतलब की होता है कि आप जिन्ना अपने को पैसा है उस तो आप अपनी कितनी यूटिलिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जे मान लो अपने को 100 रुपीज़ ने 1000 रुपीज़ ने 1000 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये किलो एप्पल ने आप किन्ने एप्पल लै सकते हैं 10 किलो एप्पल लै सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा आप कहने हैं कि अपने को 1000 रुपीज़ जेडे हैगे ने ते जेडे एप्पल ने वो है 200 रुपये किलो, तो आपां नूं जिहड़ा हैगा किन्ने एप्पल आप खरीद सकांगे 5 किलो। तो इस चीज़ में आप बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अपनी इनकम तो वही है 1000 रुपया अपनी इनकम है, बट उसनू स्पेंड करके आप किन्नी यूटिलिटी जनरेट करते हैं दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो जिमें जिमें इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाता है उस तरह नाल अपनी डिस्पोजेबल इनकम है जिहड़ी वो घटती जाती है। स्टॉक मार्केट इंडिसेस तुसी स्टॉक मार्केट्स बारे थोड़ा बहुत जानते होंगे। ठीक है, जिमें अपनी नैशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने इंडिसेस होंगे ने तुसी सुनिया होना निफ्टी सेंसैक्स ये चीज़ां स्टॉक मार्केट दे विच काम करदियां ने। ठीक है, वो स्टॉक जिहड़े शेयर्स ने उन्होंने प्राइसेस नूं जिहड़ा हैगा रिप्रजेंट करदियां ने। तो ये भी काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक मार्केट दे विच। नैक्सट जो है वैल्यू ऑफ रुपी की वैल्यू जी हैगी वादी घटती है, उस तरह नाल अपने फॉरन एक्सचेंज है जी फॉरन करंसी है वह जो एक्सचेंज है उस पर काफ़ी इंपैक्ट पैंदा है। मान लो जे आप 5-7 साल पहलों की गल करिए तो 65 रुपए नूं सीगा रुपी। ठीक है, तो एक आप डॉलर परचेज करने के लिए आपू 65 रुपए देने पैंते सी, हुण उही जिहड़ा है 75 के करीब पहुँच गया, 75 रुपए देने पैंते। तो रुपी की वैल्यू आपू अफेक्ट करती है। तो इस तरह नाल बहुत सारे फैक्टर्स ने जिहड़े इकनॉमिक इन्वायरमेंट दे विच इंक्लूड किए जाते हैं अपने बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इस विच आपां एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कहते कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने लो लॉन्गर टर्म रेट्स जिहड़ा है इस दे विच की कहंदे ने कि जिहड़े घट आपां कह लीए कि छोटे टाइम पीरियड के लिए जिहड़े रेट्स हुंदे ने वो बेनीफिशियल होंगे, क्योंकि उहदे नाल की है कि कंज्यूमर्स ने जिहड़े वो ज़्यादा स्पेंड करनगे होम्स परचेज करने के लिए या फिर कार्स परचेज करने के लिए ऑन बोरोड मनी। जिवें मैं ऑलरेडी इंटरस्ट रेट्स के एग्जाम्पल दे के हटी हाँ कि होम लोन का जे इंटरस्ट रेट घट जाता है, कार लोन का इंटरस्ट रेट घट जाता है, तो अपने जिहड़े ज़्यादा पीपल ने वो स्पेंड करनगे होम्स से कार्स से। ठीक है, बट जो भी इंटरस्ट रेट वध जाता है तो ये इंडस्ट्रीज ने जिहड़ियां कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनीज ने, इन्हां ते नैगेटिव इंपैक्ट जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना इकनॉमिक इन्वायरमेंट। अलग अलग जिवें आपां ने गल की इकनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टैक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पहला आपां ने डिस्कस किया इकनॉमिक इन्वायरमेंट। नैक्सट जो है सेकेंड आपां मूव करते हैं जो है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट दे विच की है कि अपनी जिहड़ी सोसाइटी है, सोशल फोर्सेस ने वो अफेक्ट करते हैं अपने बिजनेसेस में। जिवें जो अपने कस्टम्स ने, ट्रेडिशंस ने, वैल्यूज़ ने, सोशल जिहड़ा है आप कह सकते हैं कि ट्रेंड्स ने, कोई एक्सपैक्टेशंस ने बिजनेसेस तो वो सारिया चीज़ां अफेक्ट करनियां। जिवें हुण आपां कह दईए एग्जाम्पल के तौर पर जो दिवाली होंदी है, ठीक है, जां ईद है, क्रिसमस है, गुरपुरब है, कोई भी किसी भी तरह का फेस्टिवल आता है, तो कुछ बिजनेसेस ने जिन्हां दे लई अपॉर्चुनिटीज़ वध जांदियां ने, जिवें स्वीट्स वालियां कंपनीज़ ने, ठीक है, जां ग्रीटिंग्स वालियां कंपनीज़ ने। अजकल ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज़ का जिहड़ा हैगा कुछ बेनीफिट उन्होंने नहीं होंदा, क्योंकि ग्रीटिंग्स अजकल आप फोन पर भेजन लग गए हैं, पहला ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते सी, तो इसनूं जिहड़ा है छड्ड सकदे हैं। स्वीट्स ने जिहड़ियां उन्हां ते काफ़ी जिहड़ा हैगा जो बेनीफिट उन्होंने होंगे है। ठीक है, जां आपां यूटेंसिल्स की गल कर लीए, दिवाली ते यूटेंसिल्स लोग बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं। ठीक है, होम इंटीरियर्स ने दिवाली के मौके बड़ा लोग परचेज करते हैं। तो इस तरह नाल जिहड़ियां ये कन्फैक्शनरीज ने, टॉयलेटरिंग, टेलरिंग आउटलैट्स ने जिहड़े ये काफ़ी उस दे विच ग्रो करते हैं। ठीक, तो इस तरह नाल जिहड़ा है सोशल इन्वायरमेंट है जो वो इस चीज़ से इंपैक्ट
पाउंदा है। ठीक है, नैक्सट जो है आप गल करते हैं इस होर एग्जाम्पल करते हैं कि जिमें सोशल वैल्यूज़ ने आप कहने हैं कि अजकल लोग ने जोड़े वो हैल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, फिटनेस वाल ध्यान देंगे ने, तो जोड़े मेनली अर्बन पीपल ने उन्होंने डिमांड की है ऑर्गेनिक फूड के लिए, जिम्स के लिए, वाटर जोड़े सप्लीमेंट्स ने, फूड सप्लीमेंट्स ने, उन्होंने लिए उन्होंने डिमांड वध गई है। तो ये जोड़ा सिर्फ सोसाइटी है जो वो अपने बिजनेसिस नू इंपैक्ट पा रही है, उन्होंने इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, तीसरा आप गल करते हैं टैक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टैक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टैक्नोलॉजिकल आपां क्लीयर हो रहा है, टैक्नोलॉजी की आप गल कर रहे हो। ठीक है, टैक्नोलॉजी के विच की आ जाता साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, जो आपां नूं नवीं टेक्नीक्स, नवीं मशीनरीज, नवे मैथड्स प्रोवाइड करती हैं कोई भी काम करन दे लई। ठीक है, तो जिवें इस विच कहंदे हैं कि रिसेंट टैक्नोलॉजिकल एडवांसिस ने इन कंप्यूटर्स एंड इलैक्ट्रॉनिक्स उन्हें एडवरटाइजमेंट नूं जिहड़ा है अफेक्ट कीता हैगा। पहला एडवरटाइजमेंट किवें हुंदी सी, कोई भी कंपनी आ उन्हें अपने प्रोडक्ट की एडवरटाइजमेंट करनी है तो उहदे लई ओह की करूगी, न्यूज़पेपर्स दे विच जिहड़ा है ऐड देऊगी, जां फिर टीवी ते ऐड देऊगी, जां फिर जिहड़ा हैगा होर्डिंग्स वगैरह लगणगीਆਂ रोड्स ते, हाईवेज ते। ठीक है, इस तरह के जोड़े मोड्स आप यूज़ करते थे कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एडवरटाइज करने के लिए। बट हुण की है कि ये जी एडवरटाइजमेंट है वो ज़्यादा होने लग गई है अपने टैक्नोलॉजी थ्रू ऑनलाइन। जिवें आप कोई भी वैबसाइट ओपन करते हैं तो उसके साइड पे ऊपर ज नीचे जिहड़ा हैगा किसी प्रोडक्ट की ऐड आ रही होंदी है, तुसीं अपनी मेल आईडीज खोलो उस दे विच भी ऐड आउंदी है, फेसबुक ते ऐड आउंदी है। ठीक है, तो इस तरह नाल जिहड़ा सिस्टम है टैक्नोलॉजी दे नाल वो चेंज हो गया। तो इस तरह नाल जिहड़ी टैक्नोलॉजी है वो हौली हौली आपां नूं जिहड़ा है अफेक्ट कर रही है अपने बिजनेसिस नूं। एयरलाइनस की गल कर लीए जां जिहड़ा हैगा रेलवेज़ की गल कर लीए, इन्हां दे विच की है ये इंटरनेट नूं यूज़ करन लग गए ने, सब ने अपनी वैबसाइट बनाई हुई है। तुसीं रेलवेज़ की गल कर लो, इंडियन रेलवेज़ की उन्हां दी वैबसाइट है अपनी, उत्थे तुसीं जिहड़ा हैगा अलग अलग फ्लाइट्स, ट्रेन्स दा टाइमिंग्स देख सकदे हो, डेस्टिनेशनस, फेयर्स देख सकते हो, अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो ऑनलाइन, बिना रेलवे स्टेशन जाए, बिना एयरपोर्ट ते जाए तुसीं अपना जिहड़ा हैगा ये काम कर सकते हो। इस तरह नाल रोबोटिक्स ने, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स ने, टैलीकम्यूनिकेशनस ने, इन्हां ने अपना जिहड़ा हैगा सिस्टम बिजनेस का काफ़ी चेंज कर दिता है। ठीक, नैक्सट जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इस दे विच अपनियां जो पॉलिटिक्स है, जो अपनी गवर्नमेंट है, उससे रिलेटेड सारियां टर्म्स कवर कीतियां जांदियां ने। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब है पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलैक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड टूवर्ड्स बिजनेस। इस दे विच की कहंदे ने कि जिहड़ी अपनी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है, ठीक है, गवर्नमेंट कितने टाइम बाद चेंज हो रही है, कि पीस है कंट्री दे विच, पीस है या वॉर है, वो चीज़ां अफेक्ट करदियां ने। स्पैसिफिक एटीट्यूड, जिहड़ी गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपने बिजनेसिस बारे की सोचती है, ये सारियां चीज़ां इंपैक्ट पाउंदियां ने अपने बिजनेस ते। ठीक है, तो इस दे विच की है कि जिवें अनरैस्ट होगी, पोलीटिकल अनरैस्ट होगी या लॉ नूं थ्रैट होगी, उहदे नाल बिजनेस दे विच अनरैस्ट अनसरटेनिटी आएगी। ठीक है, जिवें मतलब की है कि मान लो गवर्नमेंट है अपने 5 साल तक इको गवर्नमेंट चलती है, 5 साल बाद गवर्नमेंट अपने चेंज हो जाती है। ठीक है, तो 5 साल तक की है कि गवर्नमेंट ने की करना है, अज गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी है इलैक्ट हुई, अज उन्हें बिजनेस के लिए अपन पॉलिसीज बनातियां, 5 साल उही पॉलिसीज चलणगियां। तो बिजनेसर्स नूं पता है कि अगले 5 सालों के विच किस तरह का इन्वायरमेंट होगा, किस तरह दी पॉलिसीज होणगियां, 5 सालों लिए उन्होंने क्लीयर है कि ये पॉलिसीज ने। ठीक है, तो वो उन्होंने अकॉर्डिंगली अपन जिहड़ियां प्लैनिंग है वो कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो कोई अनसरटेनिटी नहीं है, तो बिजनेस जिहड़ा है वधिया
तरीके नाल इंप्रूव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। बट जे उत्थे आपां सैकेंड पॉइंट गल करिए कि 1 साल गवर्नमेंट चली जी, चेंज होगी, फिर रौला पै गया, 6 महीने चली, फिर रौला पै गया, 2 साल चली, फिर रौला पै गया, ठीक है। इस तरह नाल जदों नवीं गवर्नमेंट आऊगी, जदों कोई गवर्नमेंट बदल के आऊगी, वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज करूगी, पॉलिसीज़ चेंज करूगी तो बिजनेस नूं भी अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनियां पैणियां, सारा सिस्टम चेंज करना पऊगा, तो उहदे नाल प्रोडक्टिविटी है जो वो रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इस तरह नाल पोलीटिकल इन्वायरमेंट है जो इंपैक्ट करता है। नैक्सट कहते हैं कि जिवें 1990 एग्जाम्पल है 1991 दे विच इसनूं 1991 का जो केस है इसनूं आपां अगे डिटेल दे विच भी पढ़ांगे। फॉरन कंपनीज़ नूं जिहड़ा है ओपन करता सी अपनी इकोनॉमी दे लई कि फॉरन कंपनीज़ अपने इंडिया दे विच आके ट्रेड कर सकदियां ने, इन्वेस्ट कर सकदियां ने, बट ओपन करन दे बावजूद भी उत्थे की है कि बिजनेस इंडिया दे विच करन दे लई परमिशन लैना जिहड़ा सीगा वो काफ़ी मुश्किल सी, ठीक है। तो जिहड़ा ब्यूरोक्रेटिक रैड टेप आ जाता है, ये थ्रू काफ़ी जिहड़ा अपना काम है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तो बाद आप गल करते हैं जो अपना टॉपिक है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब की है कि जो भी अपने लॉज ने जिहड़ा हैगा वो अपने बिजनेस नूं अफेक्ट करते हैं। जिवें अलग अलग लॉज ने जिहड़े बिजनेस दे लई काम करते हैं, बहुत सारे एक्ट्स ने। जिवें आपां गल करिए कि इत्थे अपने कोल आ जांदा है कंपनीज़ एक्ट है, कंपनीज़ एक्ट आ गया, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशंस एक्ट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया, जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट आ गया, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट आ गया, ट्रेड यूनियन एक्ट आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आ गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट। बहुत सारे ये सिर्फ कुछ एक्ट्स के अपने नाम ले ने, बहुत सारे एक्ट्स ने जेडे अपने बिजनेस के नाल रिलेटेड ने, ठीक है, जो जिन्हां दी पॉलिसीज़ रूल्स रेगुलेशंस अपने बिजनेस नूं अफेक्ट करनगे। जिवें आपां कंपनीज एक्ट दे विच गल करते हैं, कंपनीज एक्ट दे विच की है आपां नूं दस्सिया कि पब्लिक कंपनीज हो सकदियां, प्राइवेट कंपनीज हो सकदियां। पब्लिक कंपनीज दे विच किन्ने मैंबरस हो सकदे ने, प्राइवेट दे विच किन्ने मैंबरस हो सकदे ने, किवें उन्हां नूं जिहड़ा हैगा रजिस्टर करना हैगा, वो सारे मैनर्स जिहड़े हैगे ने वो अफेक्ट करते हैं। कंपटीशन एक्ट दे विच की आपां नूं करना है की नहीं करना, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दे विच कंज्यूमर दे लई तुसीं की कुछ ध्यान दे विच रखना पऊगा। फैक्ट्रीज एक्ट दे विच गल कर लो कि जिहड़े अपने वर्करस ने फैक्ट्रीज दे विच काम करते उन्होंने की कंपनसेशन देनी है, की वर्किंग कंडीशनस देनियां ने, ठीक है ना, वो सारा कुछ आपां लॉ एक्ट्स दे विच प्रोवाइड करते। तो लीगल इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। नैक्सट इस दे विच कहंदे एग्जाम्पल है जिवें कि कहंदे कि अल्कोहलिक बेवरेजेस ने जिहड़े उन्हां दे एडवरटाइजमेंट प्रोहिबिटेड, ठीक है। जां जिवें आपां सिगरेट्स की गल कर लीए तो सिगरेट्स की एडवरटाइजमेंट करनी है तो उत्थे वार्निंग देनी जरूरी है की वार्निंग सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हैल्थ। जदों भी सिगरेट की जिहड़ी हैगी एडवरटाइजमेंट आउंदी है तो नाल तुहानूं ये चीज़ लिखनी पऊगी। देखो जे नॉर्मली आपां जे किसी चीज़ का नुकसान दसदे हां, ठीक है, आपां जे किसी चीज़ की एडवरटाइजमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रमोट करना तो उसदे विच आपां उसदा नुकसान नहीं दसांगे, पर इत्थे लॉ कहंदा है कि तुसीं सिगरेट सेल कर सकते हो, उसनूं सेल करन दे लई एडवरटाइज कर सकते हो, बट उहदा जो नुकसान है वो तुहानूं नाल दसना पवेगा, ठीक है। तो इस तरह नाल जिहड़े लॉज ने वो इंपैक्ट पाउंदे ने अपने इसते जो है इन्वायरमेंट ते। हुण ये जिहड़े सारे आपां ने 5 तरह के फोर्सिस पढ़े ने, इन्हां दे विच कुछ पॉइंट्स आपां फिर तो निगाह मारते हैं थोड़ा जिहा। सब तो पहला आपां ने गल कीती सी इकनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स आपां ने पढ़े सीगे जिवें इन्फ्लेशन रेट है, इंटरस्ट रेट्स ने, ठीक है ना, वो सारियां चीज़ां। तो इस दे विच आपां एक बारी फिर निगाह मारते हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की है, मतलब कि प्राइवेट सैक्टर एंड पब्लिक सैक्टर का की रोल है, वो चीज़ अपने इसनूं इंपैक्ट पाउंदी है, ठीक है। ये जिहड़ा हैगा अलग अलग तरह की जिहड़ा हैगा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिन्होंने अगे आपां डिटेल दे विच पढ़ांगे, ठीक है। तो नैक्सट जिहड़ा है रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ GNP, ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट की है, पर कैपिटा इनकम की है, ठीक है, ये चीज़ां। रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स,
वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, डिफरेंट आइटम्स है किन्ने इंपोर्ट कर रहे हैं आप किन्ने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की है, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स की ने, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की है, मनी सप्लाई किन्नी है इकोनॉमी दे विच, पब्लिक डैट की हैगा, प्लैंड आउटले की हैगी, ठीक है। तो ये सारिया जिहड़ियां गल्लां ने आपां नॉर्मली तुसीं इकनॉमिक्स दे विच पढ़ियां होणगियां, पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो नैक्सट उस तो बाद आपां इस दे विच गल करते हैं इकनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स तो बाद सैकेंड जो है अपने को दैट इज सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट के जिहड़े मेजर एलीमेंट्स ने एटीट्यूड्स टूवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस की ने, लाइफस्टाइल की है अपना, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की है, कंज्यूमर प्रेफरेंस की है, ये सारियां चीज़ां इंपैक्ट पाउणगियां इस दे विच। क्वालिटी ऑफ लाइफ की है, ज़्यादा रूरल पॉपूलेशन है या अर्बन है, लाइफ एक्सपैक्टेंसी की है, किन्नी क उम्र तक दे लोग अपने होंगे है, जो बजुर्ग लोग ज़्यादा है तो उन्होंने डिमांड भी अपन को ध्यान च रखनी पऊगी। एक्सपैक्टेशनस फ्रॉम वर्कफोर्स तो आप की एक्सपैक्ट करते हैं, जिहड़ा विमेन ने वो वर्कफोर्स के अजकल किवें काम कर रही ने, बर्थ रेट डैथ रेट्स किन्ने ने, किन्ने बर्थ हो रहे हैं, किन्नियां डेथ्स हो रही ने। हुण इस चीज़ नाल की इंपैक्ट होगा कि अपनी पॉपूलेशन किस तरह की है, ज़्यादा जंग ने, ज़्यादा बच्चे ने, ज़्यादा बुढ़े ने अपनी पॉपूलेशन दे विच, उन्हां दी उस तरह की डिमांड है जिहड़ी वो वेरी होगी। पॉपूलेशन शिफ्ट्स किवें दी है पॉपूलेशन, एजुकेशनल सिस्टम की है, किन्ने पढ़े लिखे लोग ने, किन्ने अनपढ़ लोग ने, कंजप्शन हैबिट्स की ने, कंपोजिशन ऑफ फैमिली न्यूट्रल फैमिलीज़ ने ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀ ਬਣਾਤੀ, 4 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ, बट जो उसमें आप तोड़ के 4 बनातियां तो आपको 4 रैफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह नाल कंपोजिशन ऑफ फैमिली है जी वो भी इंपैक्ट पाती है कि अपना बिजनेस किवें जिहड़ा है इन्फ्लुएंस होगा। इस एक एक्टिविटी सोशल इन्वायरमेंट के एक एक्टिविटी कर सकते हो, जिमें कोई भी 10 फैमिलीज़ अपने आंढ गुआंढ के अपने रिलेटिव्स के कोई भी 10 फैमिलीज़ जिन्होंने तुसी जानते हो उन्होंने नाल कंटैक्ट करो, ठीक है। पिछले 5 सालों के उन्हों की कंजम्पशन हैबिट्स ने जिहड़ियां वो किवें चेंज हुई ने उन्होंने नोटिस करो। 5 साल पहला उन्होंने कोले की कुछ सीगा, हुण की है, 5 साल पहला वो किस तरह की चीज़ खरीदते सी, हुण किस तरह की चीज़ खरीदते हैं, उन्होंने फैमिली दे विच कोई चेंज आई है, उहदे नाल उन्हां दीयां कोई चेंजेस आ गया। हुण जे मान लो कि पहला फैमिली दे विच 2 मैंबर सीगे, ठीक है, तो स्कूटी की आपां नूं 2 व्हीलर की जरूरत पैंदी सी। हुण मान लो उस दे विच जिहड़े हैगे ने 2-4 मैंबरस होर ऐड हो गए ने, तो उत्थे आपां नूं 4 व्हीलर की जरूरत पै गई है। तो इस तरह नाल जिहड़ियां चेंजेस ने उन्हां नूं जिहड़ा है डिटरमिन करो, और उस तो बाद आपां ने पता करना है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस नूं इस चीज़ ने किवें इंपैक्ट किया। जिवें फैशन इंडस्ट्री दे विच है अजकल फॉर्मल वीयर दे वाल आपां ज़्यादा जा रहे हैं। इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स की गल करिए तो इन्हां दी डिमांड ज़्यादा हो गई है पहलां दे नालों। कॉस्मैटिक्स की गल करिए इन्हां दी भी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, और फूड हैबिट्स की गल करिए तो पैक्ड फूड वाल आपां ज़्यादा शिफ्ट कर गए, ठीक है। ये एक्टिविटी तुसी परफॉर्म कर सकते हो, ट्राई करियो, 10 नहीं 5 फैमिली से कर लो। नैक्सट वन इज फॉर ए एक्टिविटी है जी टैक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंडर आप डिस्कस करते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, ठीक है। इसने अपने लिए एक वेबसाइट बनाई है, इस दे विच आपां की कर सकते हैं कि अपनी जिहड़ियां टिकट्स ने वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इस दे लिए सब तो पहला आपां नूं रजिस्टर करना पैना इंडिविजुअली, ठीक है। फिर आपां लॉगिन करांगे अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज़ करके, उस तो बाद आपां अपना जिहड़ा है प्लान कर सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं। जिवें इस दे विच देखो डायग्राम आ रही है, प्लान माई ट्रैवल एंड बुक टिकट, कित्थों कित्थे जाना है, फ्रॉम टू किस डेट नूं किहड़ी क्लास दी आपां ने रिजर्वेशन करवानी है, ठीक है, तत्काल दे विच करवानी है। तो इस तरह आपां इस नूं जिहड़ा है देख सकते हैं, ठीक है। फिर उस तो बाद जिहड़ा हैगा इस दे विच गो भी कर सकते हैं, गो करांगे तो उस तो बाद अपने को लिस्ट ऑफ ट्रेन्स जो अवेलेबल होंगियां वो आ जाएंगी। इस तो बाद आपां बुक टिकट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जिहड़ा है सारा अपने कोल ऑप्शनस हैगियां ने। रूट देख सकते हैं, फेयर जिहड़ा हैगा वो आप देख सकते हैं कि कितना फेयर है, इसका अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, तो सारा कुछ ऑनलाइन घरे बैठे आप कर सकते हैं। नैक्सट वन इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट दे विच जो एलीमेंट्स ने वो आ जाते हैं प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम की है, ठीक है, जिमें अपने इंडिया दे विच डेमोक्रेसी है, ठीक है, इस चीज़ भी इंपैक्ट पाती है। डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन जिहड़ी पॉलिटिक्स है वो बिजनेस दे विच किन्नी क इनवॉल्व है, ठीक है, कितना इन्फ्लुएंस करती है वो चीज़ देखनी है। आइडियोलॉजीज की ने अपन पोलीटिकल पार्टीज दियाँ, पोलीटिकल पार्टी की कहती है कि बिजनेस नूं ग्रो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, किहड़े बिजनेस नूं किस तरह के बिजनेस नूं प्रमोट करना है, स्मॉल स्केल नूं, लार्ज स्केल नूं, वो सारा कुछ आ जाता। पोलीटिकल लीडरशिप का की प्रोफाइल है, की परसनैलिटीज़ उन्हां दे विच काम करती हैं, की उन्हां दी थिंकिंग है, पोलीटिकल मोरैलिटी की है, ठीक है। इस तरह के जिहड़े फैक्टर्स ने ये सारे अपने इत्थे अफेक्ट करनगे अपने बिजनेस। पॉलिटिकल बिजनेस तो बाद आप गल करते हैं इकनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। तो ये हुण तक आपने पढ़े ने अपने एलीमेंट्स इन एलीमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नैक्सट जो है स्टार्टिंग दे विच आपने पढ़िया सी इकनॉमिक इन्वायरमेंट, इसनूं हुण आपां पढ़ रहे हैं इकनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। इंडिया दे विच की इकनॉमिक इन्वायरमेंट है, इस चीज़ नूं पढ़िए। काफ़ी फैक्टर्स ने जिहड़े इकोनॉमी नाल रिलेटेड ने अपने बिजनेस नूं इंपैक्ट करदे हैं, जिवें स्टेज ऑफ इकनॉमिक डिवेलपमेंट इन द कंट्री। इंडिया जिहड़ा हैगा आपां कह सकते हैं कि डिवेलप्ड कंट्रीज़ हुंदियां ने, अंडर डिवेलपमेंट कंट्रीज़ हुंदियां ने, डिवेलपिंग कंट्रीज़ हुंदियां ने, ठीक है, जिवें अमेरिका, ठीक है, अमेरिका जिहड़ी हैगी है वो डिवेलप्ड कंपनीज़ दे विच कंट्रीज़ दे विच आउंदा है। इंडिया की गल करिए डिवेलपिंग कंट्रीज़ ने, ठीक है, जां अपने तो जिहड़ियां पुरानी अपने तो जिहड़ियां थोड़े लो लैवल ते कंट्रीज़ ने उन्हां नूं आपां कह सकते हैं अंडर डिवेलपमेंट कंट्रीज़। तो वो की स्टेज है अपनी कंट्री की इकनॉमिक डिवेलपमेंट की, उसनूं आपां पढ़ांगे। फिर इकनॉमिक स्ट्रक्चर की है, मिक्सड इकोनॉमी है या किवें है, पब्लिक सैक्टर नूं ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कंट्री दे विच या प्राइवेट सैक्टर नूं ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ये चीज़ अफेक्ट करेगी। इकनॉमिक पॉलिसीज़ जिमें इंडस्ट्रीयल पॉलिसी की है, मॉनिटरी पॉलिसी की है, फिजिकल पॉलिसीज़ की है, ये तुसीं हौली हौली अगे डिटेल दे विच पढ़ोगे। इकनॉमिक प्लैनिंग 5 ईयर प्लैनिंग जिहड़ी हैगी अपनी वो किस तरह की है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट की है, कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, रेट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आप गल कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स की ने, फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सारिया चीज़ां इकनॉमिक इन्वायरमेंट दे विच कवर कीतियां जांदियां ने, ठीक है। तो नैक्सट की कहते हैं इस दे विच कि अपना जिहड़ा इंडिया इस ये अलग अलग फैक्टर्स ने जिहड़े अफेक्ट करते हैं। जे आप इंडिपेंडेंस के टाइम की गल करिए, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस जिहड़ी इंडियन इकोनॉमी सी वो एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी सी अपने करैक्टर वाइज। इस 70% पॉपूलेशन जिहड़ी सी एग्रीकल्चर ते डिपेंडेंट सी एंड 85% पॉपूलेशन सी जिहड़ी वो विलेजेस दे विच रहिंदी सी, ठीक है। जिहड़ी प्रोडक्शन है वो इरैशनल लो प्रोडक्टिविटी टैक्नोलॉजी यूज़ करके की जाती सी, अपने को ज़्यादा टैक्नोलॉजी नहीं सीगी। जिवें खेती दे विच भी आपां देखदे सीगे कि बलद गड्डे जिहड़े हैगे ने वरते जांदे ने, हल जिहड़े हुंदे सी वो आपां यूज़ करदे हुंदे सी, सारियां मैनुअल मशीनरी हुंदी सी अपने कोल। कम्युनिकेबल डिसीज़ होंदियां सीगियां जिन्हां दे नाल अपने मोर्टैलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई सीगा, डैथ्स बहुत ज़्यादा हुईयां सीगियां, गुड पब्लिक हैल्थ नहीं सी। तो ये सारे पॉइंट्स नूं ध्यान दे विच रख के उपरले ये सारे पॉइंट्स नूं ध्यान दे विच रख के गवर्नमेंट ने की कीता, इन्हां नूं प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करन दे लई सैवरल स्टैप्स लैते ताकि आपां इस चीज़ नूं कवर अप कर सकीए, ठीक है। तो ये की सीगे स्टैप्स अपने कि जिहड़ी हैगी है इकनॉमिक ग्रोथ नूं आपां ने रैपिड करना है, जल्दी नाल जिहड़ा हैगा इंप्रूव करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नूं रेज करना है, अनएम्प्लॉयमेंट नूं रिड्यूस करना है, पॉवर्टी नूं रिड्यूस करना है, सैल्फ रिलायंट बनना है, इनइक्वैलिटीज़ ने जिहड़ियां इनकम एंड वैल्थ दियां उन्हां नूं रिड्यूस करना है, ठीक है जी।
तो ये गल हुई अपनी। नैक्सट जिहड़ा है कि अपने इक्वैलिटी दा सिस्टम जिहड़ा है अडॉप्ट करना है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन है जिहड़ी उस चीज़ नूं आपां ने अवॉइड करना है। तो ये सारिया चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने की किया कि जिहड़ा पब्लिक सैक्टर सीगा उसनूं प्रमोट किया एंड जिहड़ा प्राइवेट सैक्टर सीगा उसकी रिस्पोंसिबिलिटी सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ते रखी। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है वो पब्लिक सैक्टर के अंडर आ गई, जिहड़ियां कंज्यूमर गुड्स ने वो प्राइवेट सैक्टर के अंडर कीतियां गई। बट हौली हौली करते कराते 1991 दे विच अपनी इकॉनमी जिहड़ी हैगी है उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस दे विच जिहड़ा हैगा काफ़ी बुरी हालत फेस करनी पई। तो उत्थे जिहड़ियां हैगियां ने ये कंडीशनस थोड़ा चेंज कीतियां गईयां। तो गवर्नमेंट ने एक नवी पॉलिसी बनाई, न्यू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी इन जुलाई 1991। इस दे विच गवर्नमेंट ने की किया कि जिहड़ियां इंडस्ट्री सीगियां कंपलसरी लाइसेंसिंग जिन्हां नूं चाहीदी सी उन्हां दी नंबरिंग घटा के सिर्फ 6 कर दी। 6 जिहड़ियां सीगियां इंडस्ट्रीज इहो जिहियां रह गईयां जिन्हां नूं कंपलसरी पहलां लाइसेंस लैना पैंदा सी काम स्टार्ट करन तो पहलां। जो पब्लिक सैक्टर के लिए कुछ इंडस्ट्रीज रिजर्व कीतियां हुई सी उन्हां नूं डी रिजर्व करता, प्राइवेट सैक्टर के लिए ओपन करता। पब्लिक सैक्टर दे विच डिसइन्वेस्टमेंट करती, ठीक है, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन करती। शेयर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिहड़ा FDI वो 100% करता, कुछ दे विच इंक्रीज करता, कुछ दे विच फील्ड्स दे विच 100% करता। टैक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स ने जिहड़े उन्हां दे लई ऑटोमैटिक परमिशन होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है जिहड़ा उसनूं प्रमोट किया गया, सैटअप किया गया ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नूं प्रमोट एंड चैनलाइज कर सके। तो इस तरह के काफ़ी जिहड़े स्टैप्स ने वो लेते गए। तो इस जिहड़ी 1991 की जिहड़ी पॉलिसी है न्यू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी ये लिआंदी गई सी अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो उस टाइम ते मनमोहन सिंह जी सीगे उन्हां द्वारा लिआंदी गई सी। तो इस इंडस्ट्रीयल पॉलिसी नूं आपां LPG भी कह सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जिहड़े 3 फैक्टर्स ने लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जिहड़े 3 फैक्टर्स ने जो 3 पॉइंट्स ने इन्हां नूं आपां कल दे लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। अज दे लई इन्ना काफ़ी है। थैंक यू।